कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और जो हार गया वो कभी अपना लक्ष्य पा नहीं सकता। कुछ ऐसा ही भाग्य का साथ और मेहनत का संगम यहाँ देखने को मिलता है। झाड़ोल के ओघड़ा क्षेत्र के कुम्हारवास के रहने वाले सुरेश ग्रासिया के साथ हाल ही में उनका एलडीसी के पद पर चयन हुआ है। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने से सुरेश पहले मजदूरी करते थे, पर अब ये सरकार के कर्मचारी बन गए हैं। कहने के लिए भले यह राजस्थान सरकार के छोटे पद की नौकरी हो, परंतु सुरेश के परिवार के लिए एक बड़ी लॉटरी से कम नहीं। आज जानते हैं सुरेश के संघर्ष की कहानी उनके स्वयं की जुबानी। मेरा नाम सुरेश ग्रासिया है। मैं ओघड़ा के कुमारवास गांव का निवासी हूं और अभी मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बडली कोटदा में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूं। अच्छा, आपके पारिवारिक स्थिति क्या थी? किस प्रकार से आपने स्ट्रगल किए, पढ़ाई कैसे की? पारिवारिक स्थिति में मेरे पापा शुरू से ही खेती करते हैं और हम 4 भाई बहनें हैं, 2 बड़ी बहनें हैं और एक मुझसे बड़ा भाई है। मेरी शुरू से मेरी एजुकेशन मेरे गांव से की है। मैंने 12th मेरे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओघड़ा से की है। उसके बाद मैं बीए के लिए झाड़ोल आया। झाड़ोल में मैंने जे आर शर्मा पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। उसके बाद अच्छा, यूँ सुना है कि कॉलेज होते या परिवार वालों ने आपकी शादी करवा दी थी। हाँ। उसके बाद तो एक और नई जिम्मेदारी आपके पास आ गई, तो आगे कैसे इस जिम्मेदारी का वहन किया और पढ़ाई कैसे जारी रखी? हाँ, पढ़ाई के साथ मेरी कॉलेज में ही शादी करवा दी थी और उसके बाद मेरे साथ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आ गई थी। उसके बाद मुझे जिम्मेदारी की वजह से मुझे आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे उदयपुर जाना पड़ा। फिर वहां जाकर मैंने सबसे पहले तो मजदूरी की। उसके बाद मजदूरी के साथ में ही पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। तो परिवार के साथ ही, मतलब आपकी पत्नी थी, उनके साथ ही आप उदयपुर रहते थे? नहीं, पत्नी घर पे रहती थी और मैं वहां पर अकेले ही था। और दिनचर्या में तो सुबह 9 बजे से मुझे काम पे जाना पड़ता था और शाम को 5 बजे हमारी छुट्टी होती थी। उसके बाद उदयपुर में मैंने शुरू से ही सबसे पहले तो मजदूरी की, यानी कि तगारी तोड़ने का काम किया और उसके बाद धीरे धीरे मेरे ठेकेदार ने मुझे काम सिखाया और धीरे धीरे मैंने भी काम में रुचि रखी। तो धीरे धीरे कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ और मैं मिस्त्री बना। उसके बाद छत का भी काम करते थे हम और कहीं न कहीं उसके साथ में तगारिया का भी काम करते थे। अच्छा, तो आपने पढ़ाई के आपने मजदूरी करते हुए पढ़ाई भी की, तो इस दौरान कौन कौन से एग्जाम फाइट किए आपने? जब मजदूरी करता था उसी टाइम से मैंने बहुत से एग्जाम दिए। जैसे पहली बार तो मैंने 2021 में पुलिस कांस्टेबल का दिया। उसके बाद मेरा फाइनल में चयन नहीं हुआ। उसके बाद फिर से 23 में पुलिस कांस्टेबल का फिर से दिया, उसमें भी मेरा नहीं हुआ। फिर उस दौरान आरएस प्री का दिया था, उसमें भी मैं कुछ अंकों से रह गया था। उसके बाद संगणक का आया था, उसमें भी मेरा नहीं हुआ था फाइनल। उसके बाद एक वैकेंसी आती है जूनियर अकाउंट की, वो भी दी, उसमें भी मैं कुछ अंकों से फाइनल में रह गया। उसके बाद मैंने एलडीसी का दिया और पशु परिचर का दिया, तो मेरे इन दोनों में चयन हुआ और फाइनल रूप से मैंने एलडीसी में ज्वाइन किया। अच्छा, तो आप जैसे बता रहे हैं कि आप दिन को मजदूरी करते थे, उसके बाद पढ़ाई करते, तो दिनचर्या कैसे रहती थी? पढ़ाई के लिए कैसे टाइम निकालते थे? पढ़ाई के लिए सुबह 9 बजे से काम पे जाकर शाम को 5 बजे आ जाते थे रूम पे। उसके बाद रूम पर आकर रोटी बनाना और खाना, ये हमारे 8 बजे तक का रूटीन था डेली का। उसके बाद 8 बजे से हम पढ़ने बैठ जाते थे लगभग रात की 2-2:30 बजे तक। उसके बाद 2-2:30 बजे के बाद रात को सो जाते, फिर सुबह फिर से 7 बजे उठते और खाना बनाकर फिर से रोज की तरह दिनचर्या की तरह काम पे चले जाते। ये तो इस दौरान आप पढ़ाई का क्या रूटीन रखा? कैसे आपने पढ़ाई की? तैयारी किस प्रकार से की? तैयारी है ना, मेरी इतनी आर्थिक स्थिति नहीं थी कि मैं कोई कहीं कोचिंग कर सकूं या फिर महंगी किताबें प्रेफर कर सकूं। तो इसमें मैंने सेल्फ स्टडी करी, बुक्स लेके मैंने स्वयं की और उसके बाद बहुत से ऐसे टॉपिक थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने यूट्यूब प्रेफर किया।
तो यूट्यूब से देखे मैंने प्रिपरेशन की और सेल्फ ही की पूरा स्टडी। अच्छा, तो आप और भी झाड़ोल के दर्शक होंगे जो आप चैनल के थ्रू आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कोई एक संदेश देंगे कि मेहनत करने के लिए ऐसा कोई? उनके लिए तो मेरा ये संदेश है कि आप अपने जहाँ कहीं भी हो, आप तैयारी कर रहे हो तो आप अपना 100% दो, और आप अगर अच्छी तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, और ईमानदारी के साथ आप लगन से मेहनत करोगे तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी।